नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक अपना है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। चलिए देखते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आप देखो यहाँ पे ये मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूँ तो सारे शॉर्ट फॉर्म्स को आप ध्यान रखिएगा। मैं चलने मतलब नेक्स्ट कुछ समय बीतेगा तो सारे शॉर्ट फॉर्म से ही यूज करूँगा, ठीक है। देखिए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो होता है ना, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, देखिए कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स is the smaller angle, is the smaller angle of the two angle of the two angle of the two angle, ये एंगल का सिंबल है, ठीक है, of the two angle when they are placed tail to tail और head to head, पूंछ टू पूंछ और सिर टू सिर, ठीक है ना, हेड टू हेड। देखिए अब इस स्टेटमेंट को समझिए ठेठ भाषा में। ठेठ भाषा में यही है ना कि सीधी सी बात है कि वो एंगल लेंगे, मतलब एंगल जो होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वो सबसे छोटा एंगल होता है। समझ में आ रहा है ना, सबसे छोटा एंगल होता है जब किसी वेक्टर को हम हेड से हेड या टेल से टेल मैच करा दे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे समझाता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे ये कोई मान लीजिए वेक्टर था, ठीक है, ये वेक्टर था, ठीक है, ये वेक्टर था, मान लीजिए ये भी एक कोई वेक्टर था, ऐसे ये वेक्टर था, ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था। मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पे बताओ कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन, यहाँ पे पूछता हूँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आपको क्या करना है, एंगल बताना है। तो क्या बताओगे, ऊपर वाला स्टेटमेंट को समझो और इसके अनुसार आंसर दो। देखो कैसे, एंगल जो है ना, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो एंगल जो होगा छोटा एंगल होगा। बोल रहा है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज द स्मॉलर एंगल ऑफ द टू एंगल। टू एंगल क्या, टू एंगल, एक तो एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। एक एंगल कौन सा बन रहा है, एक एंगल तो ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल अपना यहाँ पे बन रहा है ना, दो एंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। उसमें बोल रहा है उसमें से छोटा एंगल मतलब ये एंगल, ठीक है। व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल और हेड टू हेड, मतलब दो कंडीशन है, पहला तो स्मॉलर एंगल होना चाहिए और दूसरा टेल से टेल या हेड से हेड प्लेस्ड होना चाहिए। आ रहा है समझ में ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पहला जो कंडीशन है वो होना चाहिए कि स्मॉलर एंगल होना चाहिए और दूसरा कंडीशन है आइदर टेल से टेल प्लेस्ड हो और हेड से हेड प्लेस्ड हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटा एंगल तो आपने निकाल लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये हेड है और ये टेल है। इसका तो हेड है, ए वेक्टर का तो हेड है, लेकिन बी वेक्टर का टेल है, तो यहाँ पे एंगल हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, वेक्टर शिफ्टिंग किस लिए सिखाया था मैं, वेक्टर शिफ्टिंग किस लिए सिखाया था, आज के लिए यही सिखाया था कि वेक्टर को आप शिफ्ट कर दीजिए। वेक्टर को शिफ्ट कीजिएगा कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट, देन वेक्टर विल नॉट चेंज, वेक्टर चेंज नहीं होने वाला है। तो आइए यहाँ पे यही देखेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट करके हम आंसर लाने वाले हैं कि ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा। आ रहा है समझ में ना। देखिए तो क्या कर सकते हैं, हम ए वेक्टर को भी शिफ्ट कर सकते हैं और बी वेक्टर को भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, दो तरीके करते हैं। पहला करते हैं, यहाँ पे पहला आंसर हम लिखते हैं, इस सवाल का जो जवाब है आंसर लिखते हैं यहाँ पे पहला कि बाई शिफ्टिंग ए वेक्टर, बाई शिफ्टिंग ए वेक्टर को शिफ्ट करके देखते हैं। ए वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, तो ए वेक्टर को कैसे शिफ्ट करें, मान लीजिए ए वेक्टर को हम ऐसे ला दें आगे, ऐसे कर सकते हैं। ये था अपना कौन सा, बी वेक्टर था, ये बी वेक्टर था ना, ये बी वेक्टर था। हम ए वेक्टर क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट इधर मूव करा दे रहे हैं, इधर मूव करा दे रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे मूव करा दे रहे हैं बी वेक्टर। तो ये क्या हुआ, ये पूंछ जो है यहाँ पे आ गया कि नहीं, सिर यहाँ पे चला गया, मैग्नीट्यूड वहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वहीं, सॉरी ये बी वेक्टर था ना, यहाँ पे ए वेक्टर को किया है, ए वेक्टर है ये, ठीक है, पूंछ है, ये सिर है, ये टेल है और ये हेड है, तो टेल से टेल मैच कर गया, यहाँ पे हेड है, तो छोटा सा एंगल कौन बन रहा है, छोटा सा एंगल ये बन रहा है। तो यही होगा आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कौन सा, ये होगा थीटा। समझ में आ रहा ना। मान लीजिए ये दिया हुआ था आपका, ये वैसे मत देखिए, वैसे मत देखिए, सच समझिए। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है कैसे हुआ, ये कैसे हुआ समझ में आया। चलिए मैं एक बार और समझा देता हूँ, एक बार और देखिए। छोटा एंगल देखना है और ये देखना है कि हेड टू हेड और टेल टू टेल है कि नहीं। अगर हेड टू हेड और टेल टू टेल होगा तो इसके बीच में अगर छोटा एंगल जो बनता है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। लेकिन ए को शिफ्ट करके हमने देखा कि थीटा हुआ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर मान लीजिए हम बी को शिफ्ट करते हैं, दूसरा बाई शिफ्टिंग बी को शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्टिंग बी। तो बी वेक्टर को अगर शिफ्ट करते हैं, मान लीजिए ए वेक्टर तो ऐसे ही था, जो था ए वेक्टर ऐसे ही था, हम बी को शिफ्ट कर देते हैं। बी को शिफ्ट करके क्या करेंगे, नीचे लाना पड़ेगा हमको, ऐसे लाना पड़ेगा। बी को शिफ्ट करके पैरेलल शिफ्ट करके ऐसे ला, तो यहाँ पे हेड से हेड मैच कर गया। यहाँ पे एक बड़ा एंगल है, यहाँ पे एक छोटा एंगल है, तो ये छोटा एंगल आपको देना पड़ेगा थीटा, तभी जाकर होगा। ये छोटा एंगल जाकर देना पड़ेगा थीटा, तभी जाकर होगा। ये समझ में आ रहा है। तो ये होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आगे समझ में चलिए इसे नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का असली फील क्या है। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को देखिए आप।
पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चंस को करने के बाद एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो मैं स्टेटमेंट लिखाया हूँ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का, जो मैं आपको बताया हूँ उसको दिमाग में रखें और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सोल्व करें। पहले आप इसे सोल्व कीजिए, फिर मैं करता हूँ, ठीक है। चलिए इसे सोल्व कीजिए जल्दी। कर लिया सोल्व आपने? किया सोल्व? चलिए मैं करता हूँ। देखिए फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, पहला का सॉल्यूशन करता हूँ। पहला का सॉल्यूशन मैं यहाँ करता हूँ, फिर दूसरे का उधर, तीसरे का उधर, ठीक है। देखिए पहला क्या करना है आपको, स्मॉल एंगल ढूंढना है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, कंडीशन मैं लिख देता हूँ। कंडीशन ये है कि स्मॉल एंगल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्मॉलर एंगल होना चाहिए, स्मॉलर एंगल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि आइदर हेड टू हेड हो या टेल टू टेल हो। बस ये कंडीशन होना चाहिए, बस इसको आप समझिए, ध्यान रखिए। स्टेटमेंट को भूल जाइए, वही बोल रहा है स्टेटमेंट का, समझिए निचोड़ है ये दो स्टेटमेंट हो तो आपको सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए पहला का इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको क्या करना है, टेल टू टेल और हेड टू हेड सोचना है और स्मॉलर एंगल। तो यहाँ पे तो इसका ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर का टेल है, तो ऐसा नहीं होगा। तो अब क्या कर सकते हैं, हम दोनों को शिफ्ट कर सकते हैं। इधर हम इसको शिफ्ट कर दें या इसको शिफ्ट कर दें, किसी एक को शिफ्ट कर दीजिए। चलिए हम बी वेक्टर को शिफ्ट करते हैं, ये वेक्टर था तो ये वेक्टर को ऐसे ही रखें, बी वेक्टर को शिफ्ट करके हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ला दें। यहाँ पे ए वेक्टर डालिए ना, नीचे ए वेक्टर था ये वेक्टर, और बी वेक्टर को हम शिफ्ट करके इसको हम मतलब हेड टू हेड मैच कराना है, तो बी वेक्टर को हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, मतलब बी वेक्टर को हम यहाँ पे कर दे रहे हैं ऐसे। ये हो गया आपका बी वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर मतलब कहाँ से है, बी वेक्टर पहले यहाँ पे था, बी वेक्टर यहाँ पे था, बी वेक्टर ऐसे था, यहाँ पे था, यहाँ से बी वेक्टर को हम शिफ्ट करके यहाँ पे ला दिया, मतलब ये हेड टू हेड हो गया। मतलब स्मॉलर एंगल कौन है, इन दोनों वेक्टर में दिखाया तो ये तो बिगर एंगल है, स्मॉलर एंगल ये है, तो ये आंसर होगा आपका। ये जो थीटा होगा आंसर आएगा। अब ये थीटा आएगा कितना, ये एंगल था कितना था, ये एंगल पहले कितना था, 60 डिग्री था, 60 डिग्री था। तो लीनियर पेयर से ये जो हुआ पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये 60 डिग्री, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। यहाँ पे लिखते हैं ना, जगह ही तो नहीं है यार। थीटा इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, मतलब ये हो गया 120 डिग्री। आया समझ में? आया कैसे हुआ? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आया समझ में ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आया समझ में? चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए आंसर होगा आपका ये, इसलिए डॉट से मैं मार दिया, समझ में आ रहा है? आंसर आपका ये होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वही करना है। अब इसमें देखिए आप मान लीजिए यहाँ पे क्या किए, आप बी को चेंज किए, यहाँ पे ए को चेंज कर दीजिए, क्या दिक्कत है, बी को वैसे ही रहने दीजिए, लीजिए बी को वैसे ही रहने दीजिए, बी वैसे ही है, ठीक है ना। अब आप ए को चेंज कीजिए, ए को चेंज करना पड़ेगा, क्या ए को चेंज कर दीजिए, नीचे लाना पड़ेगा, ऐसे नीचे लाना पड़ेगा आपको। मतलब ये कैसे था पहले, इनिशियली ये ऐसे था, ठीक है ना। इसमें एंगल कितना बन रहा था, 30 डिग्री का बन रहा था, लेकिन अब ये जो है ये बड़ा सा एंगल बन रहा है, लेकिन ये छोटा एंगल बन रहा है। तो हेड टू हेड प्लेस्ड है, तो ये आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 30 है, ये लीनियर पेयर बनाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। थीटा आपका कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। आ रहा समझ में किसका सही है, किसका सही है? आ रहा समझ में? आपसे बना है कि नहीं, पहले ये बताइए। बना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, समझ में आना बहुत जरूरी है, समझ में, बहुत बेसिक चीज़ है। देखिए अब इसका तो आप आंख बंद करके बताइएगा, ऐसे दिया हुआ वैसे दिया, उसी से बात है, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसको हम शिफ्ट कर देंगे नीचे। देखिए बी है, यहाँ पे बी है, हम ए को शिफ्ट करके हम यहाँ पे ला दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ये बी हो गया, टेल टू टेल मैच कर गया, ये हो गया 90 डिग्री आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया, चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी।